कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम विषय भूगोल पाठ 9वां पर्यटन परिवहन एवं संचार का पहला वीडियो हम पेश कर रहे हैं। आगे देखिए। प्रवास पर्यटन जीवन में प्रवास पर्यटन जीवन भर चालू ही रहता है और जीवन में एक जरूरी और आवश्यक ये प्रक्रिया है। तो प्रवास पर्यटन उसका भी हम भूगोल के माध्यम से उसको समझेंगे। भारत और ब्राज़ील के पर्यटन की तुलनात्मक अभ्यास करेंगे यही वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, अभी तक आप ब्राज़ील के विषय में बहुत ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आत्मसात की हुई जानकारी के आधार पर आप ब्राज़ील में स्थित जिन स्थलों पर जाना चाहोगे उनकी सूची तैयार कीजिए। इन पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण पर्यटन के किन प्रकारों में किया जाता है, इस प्रकार सहपाठियों के अपने साथी विद्यार्थियों की चर्चा कीजिए और वर्गीकरण करने के लिए कि भाई ऐतिहासिक स्थल, औद्योगिक स्थल, उसी प्रकार के पर्यावरण, वन्य प्राणी, तो इसे अलग अलग वर्गीकरण में डाला जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संख्या पर्यटक और भारत और ब्राज़ील में रेखीय आलेख है आपके सामने। रेखीय आलेख जो गुलाबी लाइन है वो भारत है और ग्रीन वाली जो लाइन दिखाई देती है वो ब्राज़ील पर्यटक संख्या है। तो आप देख सकते हैं आपके इसके आधार पर निरीक्षण करके प्रश्न के उत्तर वर्ष 1995 में कौन से देश में अधिक पर्यटक आए, तो आप देख सकते हैं स्केल रख के, तो भारत में अधिक पर्यटक आए हैं। 2000 में कौन से देश में अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ है, तो 2000 में ब्राज़ील में, देखिए आप वर्ष 2000 की बात कर रहा हूँ, हाँ वर्ष 2000 में देखिए वहाँ स्केल खड़ी करिए तो ब्राज़ील ऊपर है, 2000 में आए हैं। 95 में भारत में आए हैं, ठीक है, भारत लिखना। किस वर्ष में से भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, वृद्धि दिख रही है, तो कब से दिख रही हैं, 2010 से दिख रही हैं, ठीक है। वर्ष 2015 में दोनों देशों में विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी, इनमें कितना अंतर था यह बताइए। तो संख्या कितनी थी, तो आप देख सकते हैं भारत में 130 और ब्राज़ील में कितनी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2015 में ब्राज़ील और भारत में, ब्राज़ील में बहुत ही कम है, 68 तक पहुँचती है, ठीक है। वैसे भी नीचे ही दिखाई दे रहा है उसका ग्राफ। तो इसी प्रकार से आप प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। 2010 के बाद भारत में विदेशी पर्यटकों की बड़े पैमाने पर वृद्धि होने का कारण आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ ब्राज़ील के पर्यटन स्थल, ब्राज़ील के पर्यटन स्थल, तो आपको पहली तस्वीर में दिखाई देता है सफ़ेद बालू युक्त पुलिन, आकर्षक व स्वच्छ तटीय प्रदेश, समुद्र किनारा, सुंदर द्वीप दिखाई दे रहे हैं। अमेज़न के मैदान में स्थित घने वन भी है और वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। विभिन्न प्रकार के प्राणी एवं पक्षी एवं राष्ट्रीय उद्यान, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्राज़ील की ओर आकर्षित होता है। नई राजधानी ब्राज़ीलिया भी है, रियो डी जेनेरो, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा पुतला वाला, वो भी आकर्षित और प्रमुख जो उसकी ब्राज़ीलिया है वो प्रमुख केंद्र बिंदु आकर्षक का। इसी प्रकार रियो डी जेनेरो, साओ पाउलो, ये समुद्र किनारा जो आपको नीला नीला आसमान वाला दिख रहा है, साओ पाउलो है।
इसी प्रकार से आपको ऐसे बड़े बड़े शहर पर्यटकों के आकर्षित करने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवसाय ब्राज़ील में पर्यावरणीय पर्यटन का विकास हुआ है। तो पर्यावरणीय पर्यटन, ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन, औद्योगिक स्थलों का पर्यटन, ऐसा भी रहता है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, एक ग्राफ है, आप पाठ्य पुस्तक में 61 पेज पर खोल के रखिए और देखिए, वहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, स्तंभालेख है, पर्यटन में संलग्न जनसंख्या, सकल घरेलू उत्पादन में पर्यटन का योगदान, पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था 2016। तो ये ग्राफ 2016 का ग्राफ दिया गया है। तो उपरोक्त आलेख किस प्रकार का है? तो संयुक्त स्तंभालेख है, जोड़ स्तंभालेख बोल सकते हैं, आपको जोड़ स्तंभालेख है। इस आलेख में क्या दर्शाया गया है? तो इस आलेख में आप ऊपर देख सकते हैं, पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था का वितरण दर्शाया गया है। इस देश में कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन व्यवसाय का योगदान अधिक है। किस देश में? तो ब्राजील में अधिक है, ये बता सकते हैं। कुछ कुल राष्ट्रीय आय में योगदान की तुलना में पर्यटन व्यवसाय में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत किस देश में अधिक है? तो भारत में अधिक है। तो जनसंख्या भारत में अधिक है, इसीलिए अधिक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ब्राजील और ये पर्यटन स्थल भारत एवं, तो आप स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं कि आकृति आपने देखी, 9 दशमलव दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार 2015 भारत और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या ब्राजील की तुलना में अधिक है। ब्राजील की तुलना में भारत में अधिक है। ऐसा होने पर भी पर्यटन क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान ब्राजील की तुलना में कम है। यह मूल रूप से उस देश की जनसंख्या एवं कुल राष्ट्रीय आय के मूल्य पर निर्भर होता है। तदनुसार भारत का राष्ट्रीय उत्पादन एवं जनसंख्या ब्राजील की तुलना में बहुत ही अधिक है। आप आकृति के अनुसार भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो दिखाया है, उस क्षेत्र के योगदान ब्राजील से कम दिखाई देता है एवं इस क्षेत्र के में कार्यरत जनसंख्या अधिक दिखाई देती है। पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या अधिक। यहाँ पर ब्राजील का भी पर्यटन स्थल है और भारत का भी पर्यटन स्थल है, गेटवे ऑफ इंडिया। उसके बाद मैनस स्थित फुटबॉल स्टेडियम, उसके बाद साओ पाउलो का समुद्र किनारा, रियो डी जेनेरो का एक बढ़िया किनारा दिखाई दे रहा है। और हम देखेंगे भारत और ब्राजील के थोड़ा विस्तार। देखिए, आप देख सकते हैं कि आकृति आप 62 पेज पर देखिए, भारत आलेख में स्पष्ट किया गया है। ये 9.1 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही भारत में, किंतु 2010 के बाद इसके लिए वृद्धि हुई है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में हो रही है यह वृद्धि सिलसिलेवार है। विदेशी पर्यटक भारत में ऐतिहासिक स्थल, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है, ये भारत का गेटवे ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल है, देखो किले, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक, वैद्यकीय, व्यावसायिक इत्यादि पर्यटन प्रकारों हेतु आते हैं। पर्यावरणीय पर्यटन को भारत में भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राजस्थान का मरुस्थल प्रदेश, कच्छ का मरुस्थल प्रदेश, हिमालय है पर्यावरण, और अपना आसाम, ये सभी पर्यटन प्रोत्साहित दिया जा रहा। विदेशी लोग भी आ रहे। भारत के ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रखते हुए अनेक भागों में पर्यटन अनेक अवसर उपलब्ध है। इसके लिए पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। भारत अच्छी तरह से विकास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप भारत अभी पर्यटन क्षेत्र में पीछे नहीं है। ब्राज़ील की तरह, दूसरे देशों की तरह भारत में भी, राजस्थान में विदेशी लोग आते हैं और यहाँ पर मुंबई में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी देखने के लिए आते हैं। आप देखिए यहाँ पर ब्राज़ील, तो ब्राज़ील की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार परिवहन, ब्राज़ील परिवहन मार्गों में मानचित्र का अध्ययन देखिए। यहाँ पर परिवहन दिखाई दे रहा है ब्राज़ील का, और
कौन कौन से परिवहन मार्ग दिखाई दे रहे हैं, तो आप सूची में देखिए, प्रमुख और सड़क मार्ग, अन्य लोह मार्ग, ये सभी हवाई मार्ग और जल मार्ग भी दिखाई देते। किस प्रकार के मार्गों का घनत्व अधिक दिखाई देता है, तो सड़क मार्गों का घनत्व अधिक दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला महामार्ग कौन सा है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला महामार्ग प्रमुख सड़क मार्ग है, ये मार्ग आपको दिखाई देता है। देखिए उसको बोलते हैं ट्रांस अमेजन टू सेराडो डिवीजन, ये बड़ा मार्ग है। और उसके बाद रेल मार्ग का विकास मुख्य 3 भागों में हुआ है। किन भागों में, तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो दक्षिण पूर्व समतल तटीय मैदान में भी अधिक हुआ है। आपको देखिए ये अधिक तटीय मैदान में आपको रेल मार्ग आपको दिखाई, लोह मार्ग मतलब रेल मार्ग दिखाई देता है। ब्राजील के किस भाग में परिवहन मार्ग कम दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है, तो अमेजन की घाटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैनोस बंदरगाह है, वहाँ अमेजन की घाटी है और घने गाढ़ और प्रगाढ़ जंगल होने के कारण, वहाँ दुर्गम प्रदेश के कारण यातायात का विकास नहीं हुआ है। ब्राजील भौगोलिक स्पष्टीकरण देख लीजिए, तो ब्राजील में सामान्यतः सड़क परिवहन अधिक दिखाई देता है और देश के परिवहन तंत्र के आधे से अधिक हिस्सा सड़क परिवहन का है। सड़कों का घनत्व पूर्वी भाग में केंद्रित हुआ है, पूर्वी भाग है जो इधर का केंद्रित हुआ है। अमेजन नदी की घाटी में मैदान वनाच्छादित प्रदेश में कम है और दलदलीय प्रदेश में भी सीमित रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अमेजन नदी के व्यावसायिक तौर पर जल परिवहन का भी विकास हुआ है। यह मैनोस जो बंदरगाह दिखाई देता है आपको, ये मैनोस वो अमेजन नदी के नदियों में आंतरिक जल जाता है। इसी नदी के मुहाने से पेरू देश के इक्विटॉस इस स्थान तक यह परिवहन इक्विटॉस आपको दिखाई देता है, वहाँ पर हुआ है। और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का सर्वाधिक लंबे विस्तार वाला करीब 3700 किलोमीटर मार्ग यहाँ पर है ब्राजील में। दक्षिण की ओर बहने वाली पाराना नदी भी जल परिवहन हेतु उपयुक्त है। तटीय भागों में भी सागरीय परिवहन होता है। ब्राजील में रेल मार्गों का अधिक विकास नहीं हुआ। रेल मार्ग भले ही सस्ते हो पर उसका उपयोग बस कुछ ही शहरों तक सीमित है। हवाई मार्गों का योगदान भी सीमित दिखाई देता है ब्राजील में। ब्राजील भी भारत जैसा ही विकासशील देश है, इसीलिए ब्राजील को भी भारत जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो आपने ये पहले वीडियो में हमने ये सभी देखा। मैं इसके बाद वाला आप दूसरा भारत के परिवहन की जानकारी देता हुआ वीडियो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। हम बाद में मिलेंगे। आपका ख्याल रखिएगा और वीडियो नहीं समझ में आए 2 बार सुनिए और 2 बार देखिए और पाठ्य पुस्तक में जो अपना पाठ है वो भी 1 बार पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।